गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। देखिए, 1275 बिहार दरोगा का फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया और थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। जिसका रिजल्ट हो गया है वो भी पूरा देखें और जिसका नहीं हुआ है वो भी पूरा देखें, क्योंकि दोनों को कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट होगा, ठीक ना। और देखिए, मेरा जो चैनल पेज है उस पर एक मैं क्यूआर कोड डाला हूँ। वो मेरा टेलीग्राम का ये है, ठीक ना। उस पर आप मुझे डायरेक्ट कुछ मैसेज करके वहाँ से पूछ सकते हैं। तो उसको स्कैन करके आप टेलीग्राम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, देखिए, एक कमेंट था कि कोई मैसेज किया था टेलीग्राम पे कि कैसे इतना सटीक, मतलब कभी कभार हो जाता है आपका प्रिडिक्शन। तो देखिए, 2 साल का आपका रेलवे ग्रुप डी, 1.5 साल का रेलवे टेक्नीशियन और 2.5 साल का सब इंस्पेक्टर बीएसएफ और 5 साल का आपका बिहार दरोगा का, ये एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। और क्या है कि स्टूडेंट लाइफ में भी हम लोग लॉज में रहते थे, तो बहुत लड़कों के बीच में रहना, और अभी भी पढ़ाई से हम लोग कनेक्टेड ही हैं, तो दोस्त यार से बातचीत होते रहता है। और भी अब बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जिनका 1275 में आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक ना, तो अब उनको 10 अगस्त तक, मुझे जो लग रहा है 10 अगस्त तक बिहार पुलिस एकेडमी हो सकता है कि वो लोग ज्वाइन कर ले, उनका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्या प्रोसेस होगा। आपका रिजल्ट आ गया 2-4 दिन में, मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन लेटर बीपीएसएससी के साइट पे आ जाएगा और आप वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेक्शन लेटर आते ही आपका प्रोसेस वहाँ से आपका शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा कि आपका डीआईजी रेंज में पुलिस वेरिफिकेशन, देखिए डीआईजी रेंज में भी हो सकता है और आपका पुलिस मुख्यालय में भी हो सकता है। तो सिलेक्शन लेटर आपका जैसे मिलेगा उसके बाद से आपको नोटिस आता जाएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है, इससे पहले हम कर दिए थे पुलिस वेरिफिकेशन, सॉरी फॉर दैट। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डीआईजी रेंज में ही होगा, ठीक ना। डीआईजी रेंज में ही होना चाहिए। और वहाँ से फिर आपका हम लोग के समय में तो आज आपका वेरिफिकेशन हुआ, कल आपका मेडिकल हो गया, ठीक ना। जहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ था डीआईजी रेंज में, वहीं पे आपका सदर हॉस्पिटल में मेडिकल हो गया। बट इस बार का देखिए, आपका डीआईजी रेंज में आपका ये हो सकता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वहीं पे हो सकता है, और नहीं तो फिर आपका जो होम जिला है, जो आपका गृह जिला है, वहाँ पे भी आपको सदर अस्पताल में कहा जा सकता है कि आपका अपना मेडिकल कराइए। बहुत नॉर्मल होता है। तो ये प्रोसेस आपका डीआईजी रेंज में भी हो सकता है, नहीं तो आपका होम जिला में भी हो सकता है। फिर देखिए, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं। तो आपका थाना वाइज आपको मैसेज आ जाएगा चौकीदार के द्वारा या कोई नोटिस वगैरह, अपना जाके आप पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, ठीक ना। कोई पदाधिकारी आएगा और आपका जो वेरिफिकेशन रहेगा कर लेगा, ठीक ना। फिर आपका देखिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अब तो पहले ही हो जा रहा है कि कहाँ पे आपका किस ज़िला में पोस्टिंग होगा। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका हो जाएगा। तो इसके बाद 2 प्रोसेस हो सकता है। एक तो ये होगा कि आपका जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, ये पूरा प्रोसेस के बाद वो जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में योगदान देना होगा, ठीक ना। वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद फिर ऐसा होगा कि आपको उस ज़िला में रखा जाएगा, और ज़िला जैसे आप ज्वाइन कीजिएगा उसके बाद से फिर 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जैसे भी होगा आप ज़िला में रहेंगे। हो सकता है कि उसी बीच में आपको थाने पे भी, ज़िला के ऊपर डिपेंड करता है, फिर आपको थाने पे भी लोग भेज दे, थाना में आपको भेज दे, या नहीं तो ज़िला में ही आपको कुछ बेसिक जो पुलिसिंग है उसकी जानकारी आपको मिलेगा। तो ज़िला से फिर वहाँ से क्या होगा कि आपको नोटिस जैसे ही मिलेगा बिहार पुलिस एकेडमी जाने के लिए, फिर जो ज़िला आपको ज्वाइन कराएगा, जिस ज़िला में आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको बिहार पुलिस एकेडमी भेज दिया जाएगा। यही एक प्रोसेस है इतना, अब आपको मेरिट लिस्ट आने के बाद, ठीक ना। तो जिनका हो गया है उनको तो एक बार मेरे तरफ से कंग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं हुआ है, अब देखिए उनके लिए एक बड़ी अपडेट्स क्या है कि लगभग 2200 के आसपास में, 22, 2250, 2300 जो भी चर्चा है, 2000 के मतलब ऊपर और 2400 के बीच में, यह एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती फिर से आने वाली है। और ये कब आएगी, यह एक बहुत बड़ी, मतलब जो स्टूडेंट छट गए हैं, हताश हैं, उनके लिए है। तो देखिए, मुझे जो लग रहा है 15 अगस्त के बाद ये भर्ती आपकी आ जाएगी। ये लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे, करने के बाद नई भर्ती जो है ना आ जाएगी, ठीक ना।
तो नया भर्ती आपको आ ही जाएगा। बस करना क्या है कि देखिए इतना दिनों से आप लोग लगे हैं तो इसमें क्या कोई बताए, बट जो बिंदु आपका वीक है वहाँ पे जाके जोरदार मेहनत करना है। और देखिए जिसका सिलेक्शन हो जाता है ना, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, और जिसका नहीं होता है, जो मेरिट लिस्ट से छटता है उसमें बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता। आप देखिएगा हम चैनल पेज पे कुछ कुछ प्रश्न दिए थे। एक दिन दिए थे पलायन बेग का मान कितना है, एक दिन और कोई प्रश्न दिए थे जिसका ऑप्शन हम खुद बनाए थे। ये आपका अभी ब्रिटेन का पीएम कौन बना है। तो जिसका सिलेक्शन हो जाता है ना वह यही सब क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चंस को सही कर लेता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। और जिसका नहीं होता है वो इसको गलती कर लेता है, बाहर हो जाता है। ऐसा ही 2-3 क्वेश्चंस आपका नॉर्मल गलत हो जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे। और जिसका होता है वो बस इसको सही कर लेता है। हाँ, एक और था ये कमेंट की मार्क्स कैसे मालूम चलेगा। देखिए पूरा सिलेक्शन जब पूरा हो जाएगा ना, जब ज्वाइन कर लेगा ये लोग, उसके बाद मुझे लगता है कि आध महीना के बाद मार्क्स जो है ना बीपीएसएससी की साइट पे आएगा, उस समय आपको आपका मार्क्स दिख जाएगा। एक और प्रश्न था डेट ऑफ बर्थ वाला। देखिए डेट ऑफ बर्थ का जो कॉम्बिनेशन है वो मेनली यह है कि जैसे कि एक से मतलब 10 ही सीट लेना है, 10 ही कैंडिडेट को मतलब लेना है। और एक जो नंबर है, जैसे मान लीजिए कि आपका 180 नंबर पे 10 कैंडिडेट को लेना है, लेकिन अब 180 नंबर वाले 15 कैंडिडेट हैं, तो उसमें क्या होगा कि जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, मतलब जो ज़्यादा उम्र का है, उसको वरीयता दे दिया जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि उसके पास तो उम्र नहीं है, और जो उससे कम वाला रहता है उसको सेम मार्क्स पे नहीं लिया जाता है। तो ये डेट ऑफ बर्थ का यही है कि जिसका उम्र मतलब ज़्यादा है सेम नंबर पे, उसको सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। फिर लगे रहना है और कंटिन्यू हम लोग आप लोग के साथ हैं। कहीं भी आपको मन में किसी भी तरह का शंका लगता है कि नहीं कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है या किसी तरह का समस्या, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।